प्रणाम। सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने 3 शब्द सुना था, काल कर्म स्वभाव, कि निर्जीव अंडाकार होकर 1000 वर्ष तक मोहरूपी समुद्र में तैरता रहा। काल कर्म स्वभाव से निर्जीव अंडे में अव्यक्त का मन प्रवेश हो। ये काल कर्म स्वभाव क्या है, इसका लोकेशन क्या है? काल कर्म स्वभाव, देखिए ये ब्राह्मिक एक्टिविटी, जिसको लोगों ने परमात्मा को इसको हुक्म भी कहा है। परमात्मा के हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, बोलते हैं। ऐसे ही तारतम्य संबंध से जब देखेंगे तो अक्षरत परब्रह्म परमात्मा ने पहले लय हक के दिल में, पीछे आए नाए माए नूर, ताबिज हादी रूहन में ने विधवा जौर। परब्रह्म परमात्मा ने हृदय में लिए कि ये ब्रह्म आत्माओं को मैं एक असत जड़ रूपी खेल, असत जड़ रूपी मैं एक नाटक दिखाऊं। जैसे ही परमात्मा ने ये सोच बनाना ही तो मैं खेल, एक नाटक अक्षर के माध्यम द्वारा एक असत जड़ नाटक बनाऊं। बस ये है काल, जो समय है। परब्रह्म परमात्मा के हाथ में समय है, तो इसी को बोलते हैं काल। अब शास्त्र तो ये बोल रहा है, काल कर्म स्वभाव से बोल रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। ये काल कर्म स्वभाव शास्त्र में आ गया है। अब कर्म शब्द आया यहाँ, कर्म काल कर्म स्वभाव से। ये कर्म और क्रिया दो चीज है। यहाँ कर्म परमात्मा का आदेश, क्रिया क्या है? जैसे आंख का पलकना, ये क्रिया है। श्वास चलना, ये क्रिया है। दिल धड़कना, ये क्रिया है। ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, ये जो क्रिया है, ये स्वभाव है। स्वभाव, ये प्रयास नहीं है कि हमारे प्रयास से हम आंख पलकने में क्या हम कुछ प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दिल धड़कना क्या है? हमारे कंट्रोल से थोड़ी होना। भोजन करते हैं और पाचन, जिसे पाचन कर्म नहीं बोलते, पाचन क्रिया बोलते हैं ना, वो ये ऑटोमेटिक है। ऐसे ही परमात्मा के हुक्म से सृष्टि जो है ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये ऐसे ही है। काल कर्म स्वभाव, सृष्टि यहाँ से शास्त्रों में सृष्टि क्रम में इतना ही बता पाया है, उसी को यहाँ पर काल कर्म स्वभाव से करके स्टैंडर्ड लेना होगा। स्टैंडर्ड है कि वाई कहाँ कैसे, ऐसा नहीं। जैसे विज्ञान क्या करता है कि आम के पेड़ में नकली शकली कुछ करके क्रॉसिंग करता है ना, वो ठीक है, लेकिन आम का जो अंदर जो गुटी है ना, गुटी के अंदर कटर नहीं डाल सकता। आम का पेड़ से आम ही आता है, वो मतलब वो बीज है ना, बीज, वो स्वभाव है उसका, वो प्रकृति है। बस ये एक एस्पेक्ट। दूसरा, हमने इससे पहले एपिसोड में लास्ट में कहा था कि अव्यक्त के ऊपर परमात्मा का, परब्रह्म का हुक्म रूपी मोह, जो भी बोलिए, निंद्रा का आवरण, फरामोशी करके सृष्टि हुई, ये समझ में आ जाती है। ये हुआ महत् सृष्टि के विषय, महत् सृष्टि के विषय। सृष्टि एक महत् सृष्टि है, जिसमें आदि नारायण उत्पन्न होना, शेष नारायण होना, त्रिदेव होना, ये महत् सृष्टि में आता है। ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि भी है, मन से उत्पन्न, ये मानसिक सृष्टि भी है। मनुष्य शत्रुपा से जो है वो मैथुनी सृष्टि भी था। तो 3 प्रकार की महत् सृष्टि और मानसिक सृष्टि और मैथुनी सृष्टि। तो अब सृष्टि तो बनी, ठीक। अब सृष्टि के अंदर देखिए, वो नारायण बनना, उसके बाद अव्यक्त का मन प्रवेश होना है, 1000 वर्ष तक तैरता रहना, फिर अपने आप फिर अंडा फोड़ बाहर आना, और बाहर आकर के फिर अपने आप को जानना, फिर एक ओम बहुश्याम बोलना,
ये महासृष्टि का कहानी। अब मैथुन सृष्टि में देखिए, माँ के पेट में शरीर बनना, उसके बाद जीव प्रवेश होना है। अब वो जीव अंडे को फोड़कर यानी माँ का पेट से बाहर आना, बाहर आकर के अब वो चें चें कहाँ आया, मैं कहाँ आया करके जीव बाहर चिल्लाता है, कुछ जानना समझना चाहता है कि क्या देखा मैंने करके थोड़ा बहुत ऐसे करते करते अब ये यहीं भूल जाता है। अब उसने भी एक हम बहुश्याम बोलना चाहा, मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ, जैसे इच्छा करेगा एक हम बहुश्याम, और इच्छा शक्ति पैदा होगा। अब वो मन क्या हुआ, संसार को देख करके मोहित हुआ। और काल कर्म स्वभाव, समय आता है शरीर अपने आप बढ़ जाता है, उसके बाद कर्म करने के लिए एक ओम बहुश्याम कर्म करने के लिए शरीर एक्टिव हो जाता है। अब ये स्वभाव है, ये धरती का स्वभाव ही है। ये एक अनाज का बीज को भी आप रखिए, उसका भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह उसके अंदर देखिए, वो भी एक ओम बहुश्याम एक ओम बहुश्याम बोल रहा है। जैसे उसको फर्टिलाइज मिलता है, जैसे उसको पानी मौसम मिलता है, तो वो एक ओम बहुश्याम बोलकर एक गेहूं का दाना कितना हजार फला देता है। कोई भी बीज देखिए, सबके अंदर एक ही आवाज है, एक ओम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। वो महत सृष्टि में नारायण का गुण धरती में, इसीलिए ये गुण के कारण इस सृष्टि को नारायण सृष्टि कहा गया। नारायण का गुण आया ना, एक ओम बहुश्याम। अब मनुष्य को देखो, अकेला बैठा था कितना पेड़ के नीचे आराम से, एक दिन विचार आया मैं अकेला कैसे जीवन चलेगा, बस। और दूसरा भी बोल रहा है अकेला मेरा जीवन कैसे चलेगा, वो भी अकेला मेरा जीवन कैसे चलेगा बोला। उसको भी अब साथी चाहिए, इसको भी साथी चाहिए। अब क्या हुआ, एक ओम बहुश्याम का प्रसंग शुरू हो गया। ठीक है ना, मन मोहित हुआ, एक ओम बहुश्याम विचार आया, उसके बाद अपनी भी सृष्टि शुरू हो गई। जड़ चेतन सब में जलचर थलचर नमचर सृष्टि बनना शुरू होता है। उसके बाद इच्छा शक्ति पैदा हो जाती है और पुरुष प्रकृति मिलकर के महतत्व, अपना क्रिएशन क्रिएटिविटी महतत्व उत्पन्न होगा। अपने क्रिएशन में मोहित हो गया, और मोहित होने के बाद उसी में उलझ गया। उसी को बोलते हैं मकड़ी की तरह। ब्रह्मा जी ने ए बन थे बाघ विस्तर्यो, एक वन पेड़ से बाघ बगीचा बन गया, सृष्टि कम शुरू। तो जब महत सृष्टि में जो नारायण में वो नर में आ गया, इसलिए अब नारायण, अब मन हमारा इसी में लगे। मकड़ी, इसलिए मकड़ी जाल कहाँ से बनाती है, जाल कहाँ से बनाती है, अपने अंदर से बनाती है। हमने ये सारा उलझन कहाँ से क्रिएट किया, अपने अज्ञानी मन से, फरामोशी मन, नींद का मन। पिताजी का मन मोहित हो गया और मेरे उत्पत्ति के कारण बन गया, इस शरीर का उत्पत्ति बन गया। पिताजी ने इच्छा की, मेरी माँ इच्छा शक्ति ले आए, और इच्छा शक्ति से मोहित हो गया, मैं पैदा हुआ, मेरा लड़का मेरा बच्चा करके मेरा पिताजी मेरे में मोहित हो गए। बस अब ये मोह का गुण शुरू, सृष्टि ऐसे ही है। तो महत सृष्टि को देख करके मानसिक सृष्टि मैथुन सृष्टि हो करके ऐसे भ्रमित संसार में हमारा मन उलझा हुआ है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, तो इससे अब आगे का ये मैंने एक थोड़ा सा सांकेतिक भाषा में, अब नारायण जगना पड़ेगा, नारायण से पहले शेष नारायण जगना पड़ेगा, शेष नारायण से पहले त्रिदेव जगना पड़ेगा। त्रिदेव कहाँ उलझे हुए हैं, सात लोक सात स्वर्ग इसी में।
तो पहला ये नारायण की बुद्धि यानी अक्षर, मतलब अक्षर का अव्यक्त कहाँ पर उलझे हुए हैं, जिसको हम विराट बोलते हैं, जिसको हम सृष्टि बोलते हैं। पहला इसको देख करके अच्छा नारायण अक्षर अपने स्वप्न के ब्रह्मांड में इस तरह से भ्रमित हुआ है, अच्छा वो गुण हमारे में आया तो हम भी इस तरह से छोटा संसार बना करके उलझे हुए हैं। तो अब कर्तव्य क्या है? अब कर्तव्य क्या है? अब उलझे हुए जीव को कल्याण के लिए परमात्मा ने ही वेद शास्त्र उपनिषद भेजा है और परमात्मा ने ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में होकर के फिर सृष्टि क्रम बताए हैं। तो सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज ने सृष्टि क्रम जो बताया है उसके आधार पर ये विराट प्रदर्शन आप लोगों के साथ चर्चा हो रही है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट एपिसोड में हम अब किस तरह से सृष्टि क्रम आगे बढ़ती है। तो पहला हम शरीर को ज्ञान लेंगे, पिंड का ज्ञान लेंगे, पिंड में क्या क्या है उसको देखेंगे, फिर पिंड में ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, 4 अंतस्करण है। पहले अपने में देखेंगे, फिर नारायण में देखेंगे, फिर अक्षर में देखेंगे, फिर अक्षरातीत में देखेंगे। तो इस तरह से क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष गीता का वो है। स्वामी जी का चौपाई में हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है। तो उस चौपाई के आधार पर और ये ग्रंथ के आधार पर हम अपने धीरे धीरे असतोमा सदगमय करेंगे, तमसमा ज्योतिर्गमय। पहला खेल देखा है कि पीछे मूल वतन है। तो पहला खेल देखेंगे, संसार कैसे बना हुआ है, विराट देखेंगे, फिर वैराट को देखेंगे, पिंड को देखेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे, ब्रह्मांड को देखेंगे, पिंड में देखेंगे। और ऐसे देखेंगे, देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा, जाग्या पीछे सब फोक। विराट इसीलिए देखना है, पकड़ने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। और ये छोड़ने वाला देखने के बाद छूट जाता है, फिर पकड़ने वाला देखेंगे। पकड़ने वाले इसलिए देखेंगे, छोड़ने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए देखेंगे। संसार देखेंगे वैराट छोड़ने के लिए, अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि ज्ञान होने का ये विष है करके देखने वाला तो छोड़ने में, ये विष है कि अमृत है पहचान हुआ तो फिर पहले गलती भी हो जाती है ना। इसलिए वैराट को इस तरह देखेंगे छोड़ने के लिए। उसके बाद छोड़ने वाला तो छूट गया, अब पकड़ने वाला क्या है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा 25 परब्रह्म, जिसको चरचनी कहा जाता है। वो ऐसे जानेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, छोड़ने के लिए नहीं, वो जान करके पकड़ने के लिए देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।